जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के ज़िलों की अन्य राज्यों व देशों के साथ जो सीमा लगती हैं उनकी हम बात करेंगे। और जितने भी नोट्स में मानचित्र हैं हम सारे मानचित्रों की बात करेंगे क्रमशः। तो आज हम बात करते हैं बिहार के ज़िले जो अन्य राज्यों के साथ लगते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें पहले कि जो बिहार राज्य है इसके उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में व पश्चिम में क्या क्या है, तो आपको ये पता होगा कि जो बिहार राज्य के उत्तर में है तो वह नेपाल देश है। क्या है? नेपाल देश है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में झारखंड राज्य है और बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार के साथ 3 राज्यों की सीमा है और एक देश की सीमा लगती है। किसके साथ? बिहार के साथ। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसमें कि जो ये बिहार राज्य है तो हम पहले बात करते हैं कि इसके पूरब में किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल है साथियों, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। और इसकी अगर हम बात करें तो जो बिहार के कुल 3 जिले हैं वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। पहला जिला हो गया किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है कटिहार। ठीक है, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पहला है, ये दिख रहा है मानचित्र में, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये आपके बिहार के ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो कुल 3 जिले आपको याद रखना है। तो 2 के नाम का अक्षर से हैं, एक का नाम पा से है ना। पा से पूर्णिया और का से किशनगंज और कटिहार। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें यह याद रखना है कि जो झारखंड राज्य है इसके साथ यदि हम बात करें तो इसके साथ जो बिहार राज्य के जो ज़िले हैं वो 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? यदि हम बात करें क्रमशः तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार जिला भी झारखंड के साथ सीमा बनाता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये कटिहार जिला है साथियों, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना। तो ये कटिहार देख रहे हैं कि कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है और झारखंड राज्य से भी सीमा बनाता है। नहीं, लगा हुआ जिला है बिहार राज्य का। तो ये कटिहार, ठीक है, ये कॉमन है किसमें? पश्चिम बंगाल में और झारखंड में। तो झारखंड के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो वो 8 जिले हैं। उनके हमने नाम जाने क्या क्या हैं। वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है इसके साथ साथियों जो बिहार राज्य के 8 जिले झारखंड की तरह इससे भी 8 जिले सीमा बनाते हैं। और हम क्रमशः बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और इसमें भी वही बात ध्यान रखना है आपको कि जो रोहतास जिला है यह झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी सटा हुआ जिला है। कौन? रोहतास। जैसे आपका कटिहार था, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता था, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता था। वैसे ही रोहतास जो जिला है वह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य के साथ सीमा बनाता है। कौन? रोहतास जिला। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। अगले हम बात करें तो वो नेपाल देश। नेपाल देश के साथ बात करें तो बिहार राज्य के 7 जिले नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले आपकी किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो ये नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं बिहार राज्य के 7 जिले। ठीक है, और इसमें भी आपको यही याद रखना है कि जो किशनगंज है, जो किशनगंज जिला है यह नेपाल देश और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाता है ना। कौन? किशनगंज। और जैसे कटिहार था तो वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा बना रहा था। रोहतास है उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा बना रहा था। और जो पश्चिमी चंपारण है यह उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। और जो किशनगंज है वह नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है। तो जो आप किशनगंज देख रहे हैं
कि जो ये किशनगंज है, ये किशनगंज, तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है और नेपाल देश के साथ भी सीमा बना रहा है। और जो पश्चिमी चंपारण है, यह है आपके पश्चिमी चंपारण है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल देश के साथ सीमा बना रहा है। और रोहतास को आपने पढ़ ही लिया था, ये रोहतास है जो वो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा था। और जो कटिहार है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। तो इस मैप में हमने ये बात की कि ये जो बिहार राज्य के ज़िले हैं वह किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और किन किन ज़िलों से ये मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो बिहार राज्य के जो प्रमंडल हैं, उत्तर प्रदेश में इनको मंडल कहते हैं, कई राज्यों में इसको संभाग भी कहते हैं। जैसे बिहार में इनको प्रमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमंडल। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो बिहार राज्य में जो प्रमंडलों की संख्या है वो कुल 9 है। कितनी है? 9 प्रमंडल है ना। और वो कौन कौन है? जैसे आप एक नज़र में जान लेते हैं। पटना, दूसरा मगध, सारण, दरभंगा, तिरहुत, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। और ये 9 प्रमंडल हैं, इनके मुख्यालयों की यदि बात की जाए तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना, मगध का गया, सारण का छपरा, दरभंगा का दरभंगा, तिरहुत का मुजफ्फरपुर, कोसी का सहरसा, पूर्णिया का पूर्णिया, भागलपुर का भागलपुर और मुंगेर का बेगूसराय, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो ये मगध का गया है, सारण का छपरा है, तिरहुत का मुजफ्फरपुर है ना, और कोसी का सहरसा है और मुंगेर का बेगूसराय है। तो ये आपके नाम मिलते जुलते नहीं है ना। जैसे पटना का पटना है, भागलपुर का भागलपुर है, तो ये नाम इसके अलग है, तो आपको यह याद रखना है, ठीक है। यदि हम बात करें कि पटना जो प्रमंडल है इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो पटना के अंतर्गत साथियों 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। यदि हम इसमें देख पा रहे हो आप, तो आपको ये दिख रहा है जो पटना है, ये पटना, इस प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा है रोहतास, चौथा है आपका कैमूर, पाँचवा है भोजपुर और छठवां बक्सर। तो ये जो इस तरीके का जो ये लगभग ये ब्लू कलर में है दिख रहा है आपको, ये आपका कौन सा है? पटना प्रमंडल। इसमें 6 ज़िले आते हैं, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। बक्सर का पता ही है आपको कि इसमें शामिल है, पटना में भोजपुर भी है, कैमूर भी है, ठीक है। और आप अगला बात करें हम, तो वो है मगध। मगध प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो वो है 5 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले। कौन कौन से? गया है, जहानाबाद है, नवादा है, औरंगाबाद है और अरवल है। तो आपको इसमें जो देख पा रहे हैं कि जो ये येलो कलर में है, जो आपके येलो कलर में है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं आपको, ये आपकी कौन सी है? मगध प्रमंडल। तो इसमें आपको एक गया जिला है, दूसरा है जहानाबाद, ये छोटा दिख रहा है, तीसरा है नवादा, चौथा है औरंगाबाद और पाँचवा है अरवल। तो ये क्या है? आपके मगध प्रमंडल के 5 ज़िले हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो तीसरा प्रमंडल है वो है सारण। कौन सा है? सारण, ठीक है। और सारण की बात करें तो इसमें 3 ज़िले आती हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो आपको जो दिख रहे हैं ये 3 ज़िले, ये हैं आपके कौन? सारण प्रमंडल के। तो सारण एक, दूसरा सिवान, तीसरा है गोपालगंज, ठीक है। एकदम सा जो 3 ज़िले हैं वो किस प्रमंडल के हैं? तो वो है सारण प्रमंडल के, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? छपरा, जो कि सारण जिले के अंदर है, ठीक है, छपरा। चौथा है साथियों दरभंगा। क्या है? दरभंगा। यदि हम इसकी बात करें कि इसमें कितने ज़िले आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके 3 ज़िले। कौन कौन? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो ये जो आपको ये 3 ज़िले दिख रहे हैं ये अलग कलर में, ये आपके दरभंगा प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय क्या है दरभंगा प्रमंडल का? तो वो है दरभंगा, ठीक। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये दरभंगा प्रमंडल में। नेक्स्ट है तिरहुत। जो तिरहुत है साथियों, तिरहुत प्रमंडल है, इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो वो आते हैं 6 ज़िले। कौन कौन से आते हैं? यदि हम इसकी बात करें तो ये है आपका मानचित्र, और ये है मुजफ्फरपुर आपको यहाँ दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये अलग कलर में, कत्थे कलर में जो आपको दिख रहा है इसमें मानचित्र में, तो ये किसके सीन है? ये है
तिरहुत प्रमंडल का। तो आपको ये जो दिख रहा है पूरा ये इलाका कत्थई कलर वाला, तो ये क्या है, तिरहुत प्रमंडल। तो पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा है वैशाली, नीचे दिख रहा है, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है शिवहर, छोटा सा होगा आपको दिख रहा होगा, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कौन कौन से हो गए, मुजफ्फरपुर पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा शिवहर, पांचवा पूर्वी चंपारण और छठवां है पश्चिमी चंपारण। तो ये हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल। और तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आगे हम बात करें तो वो है कोसी प्रमंडल, और इसके अंतर्गत 3 जिले आती हैं। कौन कौन, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो ये जो लाल कलर में दिख रहे हैं आपको, ये 3 जिले, ये किस में आते हैं, कोसी प्रमंडल में। कौन कौन से, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ठीक है, 7वां प्रमंडल है वो पूर्णिया। कौन सा, पूर्णिया। तो आपको ये दिख रहे हैं जो हरे कलर के जो 4 जिले हैं वो पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। कौन कौन से, पूर्णिया पहला, दूसरा अररिया, तीसरा है किशनगंज और चौथा कटिहार। ये पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले हैं। और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो वो है आपका पूर्णिया है। ठीक है, अगला है साथी प्रमंडल भागलपुर। आप भागलपुर जिलों के हिसाब से जो छोटा प्रमंडल है, इसमें 2 ही जिले आते हैं। कौन कौन, भागलपुर और बांका। तो जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, पीले कलर में, ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, भागलपुर और बांका। और भागलपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भागलपुर में ही है। ठीक है, और जो मुंगेर है साथियों प्रमंडल, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 जिले। कौन कौन से, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। यदि आप इसकी मानचित्र में देखना चाहें तो आपको ये दिख रहे हैं, मुंगेर, लखीसराय आपको दिख रहे हैं यहाँ से, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई। तो ये आपको दिख रहे हैं मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय ए। ठीक है, ये आपका ये है मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर हो गया, ए हो गया मुंगेर, लखीसराय हो गया, ये लाल लिखा है जहाँ पर। ठीक है, शेखपुरा, ये सा वाला शेखपुरा है, जमुई नीचे आ गया, खगड़िया ए हो गया और बेगूसराय ए हो गया। तो ये मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं और पटना में भी आपके 6 जिले हैं। तो जो अगर देखा जाए जिलों के हिसाब से तो 2 बड़े प्रमंडल हैं वो कौन कौन है, पटना और मुंगेर। इन दोनों में 6-6 जिले हैं। और जो सबसे छोटा है वो है आपका भागलपुर, इसमें 2 ही जिले आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें एक अतिरिक्त जानकारी दी गई है ये कि राज्य की जो विधायिका है वो 2 सदनीय है। और इसके जो 2 सदन है वो है विधानसभा और विधान परिषद। कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243, कुल जिलों की संख्या है 38, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, कुल लोकसभा सीटें हैं 40 और कुल राज्यसभा सीटें हैं 16। और राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो पटना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने जाना क्या क्या, बिहार राज्य के 9 प्रमंडल के बारे में और बिहार के जिलों की अन्य राज्यों व देशों के साथ जो सीमा लगती है उनके बारे में जाना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपको ये PDF चाहिए उस 99 पेज वाला, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है 8756277292, इस पर आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या भीम ऐप से 60 RS पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें तो आप ये रंगीन PDF पूरी ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। और एक पूरा नोट्स 99 पेज का है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारक और बिहार राज्य के प्रमुख स्टेडियम की। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।